आइए बच्चों, आज फिर से इस वीडियो में देखते हैं अपन क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स के। पिछले वीडियो में किए थे 1 से 7 नंबर तक न्यूमेरिकल्स। आज इसमें फिर से जो आगे वाला न्यूमेरिकल्स वो भी सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सवाल अपना, आज का आपके आंकिक प्रश्न का 8वां सवाल वो क्या है, वो देखा है। ए देखो सवाल क्या है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों पर 3 आवेश प्लस 2 क्यू माइनस क्यू तथा माइनस क्यू क्रम से ए बी और सी शीर्ष पर चित्रानुसार रखे गए। तो इस निकाय का द्विविध आगुण ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या है कि एक ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ए भुजा वाला एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसका एक शीर्ष क्या है? ए है। एक शीर्ष क्या है? बी है। और एक शीर्ष क्या है? शीर्ष सी। ऐसा दे रखा है। यहाँ पर ए पे आवेश रखा है प्लस 2 क्यू। क्या रखा है? प्लस 2 क्यू। बी पे आवेश रखा है माइनस क्यू। क्या रखा हुआ है? माइनस क्यू। और सी पर आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू रखा गया है। इस निकाय का विद्युत द्विविध आगुण ज्ञात कीजिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस प्लस 2 क्यू को दो भागों में बांट लेते हैं। इस प्लस 2 क्यू को क्या करते हैं अपन, दो भागों में, कि ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इसको मैं बोलता हूँ क्यू और क्यू लिख दूं। प्लस 2 क्यू मतलब क्या हो गया? क्यू प्लस क्यू। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, विद्युत द्विविध आगुण। तो विद्युत द्विविध क्या था? दो समान परिमाण के आवेश परस्पर अत्यल्प, दो समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हो। तो यानी जैसे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इसलिए इसको ये माइनस एक क्यू इसका इसके साथ काम में ले लेंगे और एक क्यू इसका इसके साथ काम में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए। ऐसा इसने दे रखा। अब देखिए ये क्या है? ए शीर्ष है। अब मैंने आपको बताया था विद्युत द्विविध आगुणों की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। किधर होती है? माइनस से प्लस। मैंने आपको बताया था वीडियो, इससे पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। नहीं देखा तो नहीं, कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ आप वीडियो देखो, आपको आना चाहिए कि विद्युत द्विविध आगुणों की दिशा माइनस से प्लस होती है। ये कहाँ जाएगा? माइनस से प्लस। इसकी वजह से इसको मैं बोल रहा हूँ पीबी। क्या बोल रहा हूँ? पीबी। तो पीबी का परिणाम कितना होगा भाई? विद्युत द्विविध आगुण का सूत्र क्या होता है? पी बराबर क्यू इंटू टू ए। जहां पे 2a क्या होता है? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहां पर वो दूरी क्या दे रखी है? ए, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सवाल के अंदर दी हुई है, सवाल के अंदर दे रखी है आपको। क्लियर? ये हो गया कितना? तो पीबी का क्या होगा? यानी बी पर स्थित आवेश के कारण ए पर विद्युत द्विविध आगुण कितना होगा? Q इंटू ए। इसी प्रकार सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत द्विविध आगुण दिशा का होगा उसकी इधर। इसको मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? पीसी, यानी सी की वजह से पीसी। तो पीसी का मान कितना होगा? Q इंटू ए। यहाँ पे ए क्यों लिया? क्योंकि इनके बीच की दूरी यहाँ पे सवाल में ए दे रखी है, जिसको अपन ने 2a माना था। तो अब नेट निकालना है। तो विद्युत द्विविध आगुण कैसी राशि होती है? सदिश राशि। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो दो सदिशों को जोड़ना है, उनके बीच में कौन सा डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखिए, ध्यान देखें, तो पीबी और पीसी का परिणाम बराबर है। अपने निकालना है पी नेट। तो बिंदु ए पर परिणामी द्विविध आगुण कितना आएगा? पी नेट क्या होगा? वर्गमूल के अंदर इसका और इसका पीबी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर प्लस 2pb पीसी कोस। ये सूत्र कहाँ से आता है? सबको पता होगा, वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा वाले सूत्र से। अब देखिए पीबी का मान कितना रखना है यहाँ पे? q इंटू ए का वर्ग प्लस q इंटू ए का वर्ग प्लस 2 इंटू पीबी इंटू, देखो पीबी इंटू पीबी पीसी, यानी क्यू इंटू ए इंटू क्यू इंटू क्या बन जाएगा? क्यू इंटू ए का वर्ग। और यहाँ पे है कोस 60 डिग्री, कोस 60। और यहाँ पे पूरे क्या आएगा? वर्गमूल। कोस 60 कितना होता है? 1/2। एक लाइन और देना आप, कोस 60 1/2 से 1/2 गया तो क्या आ गया? क्यू इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर 3 इंटू क्यू इंटू ए का स्क्वायर। तो बाहर क्या आएगा? √3। तो ऐसा कैसा? तो क्यू इंटू ए। और मात्रिक का क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। दिशा पूछे तो दिशा जाएगी बीसी के लंबवत। ऐसे बीसी के, अगर दिशा में पूछी नहीं है कि भाई दोनों का परिणाम है, बीसी के लंबवत जाएगा। तो बीसी के लंबवत अगर पूछे तो यहाँ पे
नहीं पूछी थी। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी मार्कर में इंक और डाल दे रहा हूँ। क्लियर? ये था आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9, ऐसा आपके पीछे एग्जाम्पल भी देखा है बुक के अंदर, तो आप ये सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल आप खुद कर लोगे, जो भी हो सकता है 1.8 है मेरे हिसाब से बुक का आपका। देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, इसको ये क्लियर आए कि नहीं समझ में भाई? दो एक इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर पी और पी भी निकाल, दोनों का परिणाम दोनों 60 डिग्री पर है, तो अपना जो सदिशों को जोड़ने वाला सूत्र है उससे अपन ने इसका परिणाम निकाल लिया। एक तरह से बच्चों ये तो आपका चैप्टर 11 के मैकेनिक्स आपने जो पढ़ी वैसा ही लगभग है, यहाँ पे आवेशता हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, दो समान छोटी गेंदें प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q है, सिल्क के धागों, धागे जो सिल्क का कपड़ा है उसके धागों से प्रत्येक धागे की लंबाई है l है, चित्र अनुसार लटकाई गई है, इनके मध्य दूरी x और धागों के मध्य कोण 2 थीटा 10 डिग्री है, तब साम्य अवस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात कीजिए। याद रखा है कि ऐसे इसको किसी बांध रखा है, ऐसे ये सिल्क के धागे और इसकी लंबाई दे रखी है आपको l, क्या दे रखी है l, यहाँ से लटका रखा है, ये कोण दे रखा है थीटा, ये कोण दे रखा है थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, जो किसके बराबर लगभग 10 की डिग्री के बराबर, ऐसा इसने बोल रखा है। तब साम्य अवस्था की स्थिति में दूरी, ये आवेश इसने दे रखा है, ये आवेश यहाँ पे दे रखा है q, कितना दे रखा है q, ये कितना दे रखा है q, और साम्य अवस्था की स्थिति में इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है x, ऐसा इसने बोल रखा है। तो हमने क्या बताना है कि साम्य अवस्था में दूरी x का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए द्रव्यमान देखा है, द्रव्यमान देखा, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, द्रव्यमान में क्या देखा प्रत्येक का, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका भी कितना है द्रव्यमान m है। तो देखिए अगर इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, तो यहाँ पे चलो इसको देखते हैं q, इसका भी द्रव्यमान क्या है m, तो नीचे क्या लगेगा, नीचे बल, नीचे इसके बल लगेगा mg, क्या लगेगा mg, और इसका आवेश कितना है q, इसका आवेश भी कितना है q, तो इनके बीच में इधर बल कितना लगेगा विद्युत बल Fe, जिसका मान कितना होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी क्या आएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ से अपने द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है m है, द्रव्यमान बांध रखा है, तो दूरी में क्या आएगा तनाव, ऐसा मैंने सवाल नंबर 4 भी कहता है पिछले वीडियो के अंदर, ये तो यहाँ पे, तो दूरी में तनाव क्या होगा t, मान लो तनाव कितना है t, अगर ये कोण थीटा है, अगर मैं इस वाली लाइन के समांतर एक लाइन खींच दूं तो ये कोण भी कितना है, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण भी होगा थीटा, ठीक है। अब इस तनाव के दो घटक करेंगे, ये कितना आएगा t cos थीटा, और इसके लंबवत क्या आएगा, ये आएगा t sin थीटा, क्लियर। अगर ये संतुलन में है तो जितना बल दाईं तरफ लग रहा है उतना ही बाईं तरफ होना चाहिए, जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही क्या होना चाहिए नीचे। तो साम्य अवस्था में या संतुलन अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन अवस्था में तो क्या देंगे टी साइन थीटा बराबर एफ ई मतलब विद्युत बल कितना आ रहा है इसका परिणाम के Q1 Q2, Q1 का मान भी कितना है Q2 का मान भी कितना है Q, ऐसा क्या क्यों, क्योंकि बोला है सवाल के अंदर कि दोनों समान रूप से आवेशित है, दोनों समान रूप से आवेशित है, तो क्या आएगा यहाँ पे एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कितना आएगा टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जितना बल ऊपर ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है टी कोस, कितना लग रहा है ऊपर लग रहा है ये ऊपर की ओर टी कोस, कहां से आया इस टी को, इस तनाव को घटकों में वियोजित कर दिया, थीटा के साथ क्या आता है कोस और थीटा के लंबवत क्या आता है साइन, तो क्या आएगा टी कोस थीटा बराबर क्या आएगा इधर एम जी, समीकरण नंबर 2। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो, क्यों दो, क्योंकि अपने टी को मानना है, वो टी यहाँ पे चर है, उस चर का मान मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाग देने से वो चर चला जाएगा, यानी अपने पास एक चर कम हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो टी साइन थीटा बटा टी कोस क्या आएगा, टी साइन थीटा बटा टी कोस थीटा बराबर क्या इधर बराबर आ रहा है के क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटे में क्या आएगा एम जी, तो क्या बन जाएगा साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा,
टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। एम जी क्यू दे रखा है, एम दे रखा है, एक्स का मान निकालना, थीटा दे रखा है। अब देखिए अगर टेन थीटा का मान निकालना चाहिए त्रिभुज से तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब एक्स बाई टू। एक्स बाई टू, ये टोटल कितनी है एक्स, ये क्या होगा एक्स बाई टू होगा कि नहीं होगा, कौन सा वाला, ये वाला। और ये पूरा कितना है एक्स है, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा एक्स बाई टू, दिखा ये वाला एक्स बाई टू। और आधार कितना है पता ही नहीं है, तो अपने को पता है, क्या पता है कि यहाँ पर जो कोण है इसमें बोल रखा है कितना दे रखा है 10 डिग्री। और जब बच्चों कोण बहुत छोटा होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो इसका मतलब होता है जो टेन थीटा होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। यदि कोण बहुत छोटा हो तो टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर होता है। कैसे आपको दिखाइए, जैसे मान लो साइन जीरो का मान कितना होता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अगर मैं इसके साइन 0 पॉइंट कुछ भी रखूं 0.00, उसका मान लगभग कितना आएगा 0, और टेन 0.00 का मान भी लगभग कितना आएगा 0 आएगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि जब कोण बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, टेन का मान ना निकाल के किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान। और साइन क्या होता है, लंब बटा करण। लंब कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये अगर पूरा एक्स है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा एक्स बाई टू, तो एक्स बटा 2 और लंब बटा करण। करण कितना आएगा, ये एल, ये 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा करण, ये आएगा एल, तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 2l। तो अपन क्या करेंगे, इस टेन की जगह क्या रख देंगे एक्स अपॉन 2l, एक्स अपॉन 2l बराबर के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। आपने किसका मान चाहिए एक्स का, तो इस एक्स को यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक यहाँ से इधर क्या बनेगा एक्स क्यूब बराबर ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2l, यानी के क्यू स्क्वायर इंटू 2l बटा नीचे क्या आएगा एम जी। यहाँ से क्या लगा दोगे आप घात, यहाँ से घात हटेगी क्योंकि हमने किसका मान चाहिए एक्स का, तो इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 2l नीचे एम जी, यहाँ पे घात 1/3, उल्टे भी घात उधर आगे। ये भी आंसर सही है। अगर आप इसको एप्सिलॉन नॉट के रूप में चेंज करना चाहते हो तो के का मान आप क्या रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ऊपर क्यू स्क्वायर इंटू 2l और नीचे एम जी, 2 से कितना कट जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नहीं 2 पाई, 2 से 2 4 2 बार कट गया ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अगर आप के रूप में लिखना चाहते हो आंसर तो ये सही है, और आगे हल करना चाहते हो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आंसर ये सही है। तो आप यहीं तक कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9, कुछ नहीं किया, बलों को केवल बैलेंसिंग की है। अगर किसी को घटकों में विभाजित नहीं करना तो फिर से देख लिए, ये मान लो अगर एफ है, अगर ये थीटा तो थीटा के साथ कोस आता है एफ कोस थीटा, ऊपर आता है एफ साइन थीटा। तो मैंने इस टी को इस डोरी में जो तनाव की उसको वियोजित किया है घटकों के अंदर। क्लियर यहाँ तक, ये था सवाल नंबर 9। अगला अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ आया होगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला सवाल सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी निकाय में दो आवेश, किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम तथा QB माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था। आप बुक लेके बैठिए अपनी, मैं बुक सॉल्व करवा रहा हूँ आपकी बुक के आंकिक प्रश्न। ये देखिए आंकिक प्रश्न, कौन से प्रश्न, आंकिक प्रश्न आपकी राजस्थान बोर्ड के। सवाल नंबर 10, इसको साफ कर रहा हूँ, देखिए क्लियर। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि दो आवेश QA, ए का मान क्या बोल रहा है इसने QA दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरा आवेश बोल रहा है QB का मान इसने दे रखा है माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। क्रमशः बिंदु यानी जो ये आवेश वो रखा है 0,0,-15 के ऊपर, और ये वाला जो आवेश वो रखा हुआ है क्रमशः 0,0,+15 सेंटीमीटर के ऊपर, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर रखा है। तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, इस निकाय का
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये तो आपको आता होगा एक्स वाई जेड। जैसे अगर ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो ये क्या होता है जेड एक्स। समझ आता है नहीं आता? एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स कैसे आता है? मान लो जैसे एक मिनट में पेन से आपको समझा होगा कि मान लो ऐसे कि अगर ये मार्कर किसको बता रहा है एक्स एक्स को, ये क्या हो जाएगा वाई एक्स, ये किसको बताएगी ये पेंसिल जेड एक्स। तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। कि मान लो अगर ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स, तो ये जेड एक्स, यानी मेरी तरफ ऐसे आता हुआ या उधर अंदर की तरफ जाता हुआ। लेकिन अपन इसको ऐसे बढ़ा नहीं सकते, ऐसे आ रहा है, इसको बढ़ा नहीं सकते ना, जैसे बनाते इसको ऐसे लेटा देते यहाँ पे। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। मान लो ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। अगर मैं बात करूँ 0,0,15 0,0,15 x0 y0 और z कितना है 15, इसको क्या मानते हैं अपन प्लस, ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या है इसका प्लस, ये क्या बन जाएगा माइनस। इसके विपरीत अगर ऊपर आपने प्लस माना है तो नीचे क्या मानोगे माइनस, नीचे क्या मानोगे माइनस। सेम ऐसा ही है। तो देखिए कि ये एक्स एक्स, ये क्या है एक्स एक्स, ये क्या है वाई एक्स और ये जेड एक्स ऐसे। लेकिन इसे बनाए कैसे यहाँ पे ऐसे बनाएंगे कि मान लो ये 0,0,15 है, 0,0,15 पे कौन सा रखा हुआ है क्यू बी रखा हुआ है। कौन सा रखा हुआ है क्यू बी रखा हुआ है, क्यू बी का परिणाम ये। और दूसरा आगे जो क्यू है वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा है -15। यानी अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं यहाँ पे ऐसे, तो मान लो ये है 0,0,-15, 0,0,-15। यहाँ पे कौन सा रखा हुआ है क्यू ए। कौन सा रखा हुआ है क्यू ए। ये वाला देखो क्यू का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस में, और क्यू का मान कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आपको निकालना क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताई थी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। किधर होता है ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। तो कहां जाएगा माइनस से प्लस। अगर मैं दिशा की बात ही कर लूं पहले, तो कहां जाएगा माइनस से प्लस, किसमें जा रहा है माइनस जेड में जा रहा है। किसमें जा रहा है माइनस जेड, यहाँ लगा दो माइनस जेड केप लगा दो, या फिर माइनस के केप लगा दो। के केप, ये जितने भी केप होते हैं वो क्या होते हैं इकाई सदिश, और इकाई सदिश का फिजिक्स में क्या काम है सिर्फ और सिर्फ क्या बताना दिशा बताना। तो आप चाहो तो माइनस जेड केप लिख दो, चाहे माइनस के केप लिख दो, वो तो रही बात दिशा की। अपने क्या निकालना है परिणाम निकालना है। क्या निकालना है परिणाम। तो परिणाम क्या होता था कि मान लो एक आवेश माइनस क्यू है और दूसरा आवेश क्या है प्लस क्यू है। इसका अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम कैसे निकालते थे कि किसी एक आवेश का परिणाम इंटू उनके बीच की दूरी, यानी क्यू इंटू 2a। यानी अपने क्या निकालनी पड़ेगी इनके बीच की दूरी। तो अगर ये क्या है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से ये कितना दूर है 15 सेंटीमीटर, और वो कितना पीछे है 15 सेंटीमीटर। माइनस मतलब पीछे है, माइनस यहाँ पे किसको बता रहा है सिर्फ दिशा को। अगर आपने इस दिशा को प्लस माना है, इसको आप क्या मानोगे माइनस मानोगे। तो दूरी कितनी होगी दोनों के बीच की 15 ये वाली और 15 ये वाली, कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a = 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और परिणाम में दोनों बराबर है, तो क्यू का मान आप क्या मान लोगे यहाँ पे कोई सा ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो। परिणाम में क्यू किस में लेते सीधा परिणाम में, तो कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो पी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 2.5 इंटू 10⁻⁷, और 2a का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 को मीटर में चेंज कर दिया 10⁻²। तो देखिए 25 किया कितना 750, यानी इस पॉइंट से मतलब 0 गया तो 25 किया 75 की हो जाएगा। 75 10⁻⁷, 10⁻² 10⁻9 इंटू यहाँ पे मात्रा क्या आएगा कूलाम इंटू मीटर। दिशा की बात करें तो माइनस जेड के, तो आप इसमें लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर माइनस जेड के। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम को बड़ा सी लिख दो कूलाम इंटू मीटर माइनस जेड के, या माइनस के भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। सिंपल क्यू इंटू 2 और दूरी निकालने के बीच की डायग्राम समझना था। ये था सवाल नंबर 10। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, तो देखिए सवाल नंबर 11 करें। सवाल नंबर 11 क्या बोल रखा है कि 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है।
तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का के परिमाण का परिकलन कीजिए। क्या निकाला अपने को, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो जो चीजें दे रखी है वो लिख दीजिए पहले। और फिजिक्स में सवाल करने का भी यही तरीका होता है कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि तो वो देखे क्या दे रखा है और क्या निकालना है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर फिट बैठता है वो देखिए। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी पी का मान देखा कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। और दे रखा है कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलोम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है कितना 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलोम रखा। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30, ये जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री पे रखा हुआ है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है। थीटा आपको दे रखा है कितना 30 डिग्री आपको दे रखा है थीटा। निकालना क्या है, द्विध्रुव पर कार्य बलागुण टो का मान निकालना। तो अपन ने कल पढ़ाया था ना लेक्चर नंबर 10 के अंदर कि टो क्या होता है, द्विध्रुव पर बलागुण टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के से आता है। इसको ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्यों नहीं लिख सकते, वो सब कुछ मैंने लेक्चर 10 के अंदर बता रखा है। तो इसको अपन ये तो क्या सदिश रूप में अदिश में रहते हैं, टो बराबर पी ई साइन थीटा, यहाँ से क्रॉस हटाया तो यह क्या आएगा पी साइन थीटा। क्या होता था, पी और ई के बीच का कोण, यानी विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण। अब यहाँ पे पी भी दे रखा है, ई भी दे रखा है और थीटा भी यहाँ पे दे रखा है। करना क्या है, सारे मान यहाँ पे रखने और हल करने हैं। पी का मान कितना है, पी का मान है 4 इंटू 10⁻⁹। पी का मान कितना है 5 इंटू 10⁻⁴। और थीटा क्या दे रखा है 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री। रख दो यहाँ पे सारे 4 इंटू 10⁻⁹ को हल कर लेते हैं। देखो चलो 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁴। साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से कितने बार घटा 2 बार, 2 इंटू 5 कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁴। 10⁻⁹ 4 कितना 13 10 इंटू 10⁻13। तो आंसर कितना आ जाएगा 10⁻12 10⁻12 न्यूटन इंटू मीटर। 10⁻12 एक मिनट अपने गलती का की 5 इंटू, अच्छा विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है आपने डेटा चेंज कर दिया। विद्युत क्षेत्र क्या है +4, विद्युत क्षेत्र कितना है +4, यानी विद्युत क्षेत्र सवाल में कितना दिया +4। तो कितना हो जाएगा, कितना बन गया भाई 2, देखो 2 से कितना 2 इंटू 5 कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे +4 10⁻⁵ और यहाँ पे 10⁻⁵ और 10 कितना 10⁻⁻4 और मात्रा क्या आएगा न्यूटन इंटू मीटर। अपने क्या किया उसको 10⁻⁴ लिख देना, तो आएगा 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। बलागुण का मात्रा क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। जो आपका सवाल नंबर 11, कौन सा सवाल नंबर 11, ठीक है सवाल नंबर 11। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12, कौन सा सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 में एक बार कैमरा चेक कर लो कहीं चलता हो रहा है कि, तो आगे चलो। सवाल नंबर 12 क्या देखा है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर की दो बिंदु आवेश है। सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 की दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी की दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, उनके बीच की दूरी 3 मीटर है। कितने मीटर है 3 मीटर। इन आवेशों का योग यानी Q1 प्लस Q2 का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम। क्या दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम है। अगर आपकी बुक में ये मिस्टेक है तो उसको सही करना, क्योंकि 20 और C के बीच में गैप दे रखा है, मतलब यहाँ पे माइक्रो मिस प्रिंटिंग है। 20 माइक्रोकुलाम यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। इनके बीच में जो बल लग रहा है उसका मान आपको देखा 0.075 न्यूटन से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं। F दे रखा है, Q1 और Q2 का योग दे रखा है और दूरी दे रखी है। तो इनके बीच में बल कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान कितना है 0.075 इंटू K का मान कितना 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 का मान पता नहीं तो Q1 Q2 रख दिया। नीचे क्या R दूरी का वर्ग 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 से 9 तो गया, तो बचा क्या
0.075 बराबर 10⁹ इंटू Q1 और Q2। अब देखो 10⁹ का आएगा नीचे, नीचे वापस कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 10⁻⁹ तो ऐसा बोल देते हैं कि 10⁹ अगर बाईं तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁹। तो Q1 Q2 का मान क्या आएगा, Q1 Q2 का मान आ जाएगा कितना 0.075 इंटू 10⁻⁹। तो इसको मैं लिख दूं कितना, Q1 Q2 को लिख देते कितना 75 इंटू 10⁻12 कूलम। कैसे, यहाँ से नीचे 1000 लिखेंगे, 1000 ऊपर आएगा तो 10⁻3 बनेगा, 10⁻9 और 10⁻3 10⁻12 बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपके पास दो सदिश मतलब दो संख्या, अभी मैथ फिजिक्स नहीं मैथ बन गई, दो संख्याओं का योग है और दो संख्याओं का गुणनफल है। तो क्या करना है अपने को, अगर मान लो कहीं से भी अपने को Q1 माइनस Q2 मिल जाए, क्या मिल जाए Q1 माइनस Q2, तो अपन Q1 और Q2 का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास Q1 प्लस Q2 का मान कितना है 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 इंटू 10⁻⁶। और Q1 माइनस Q2 मिल जाए, मान लो जो भी मान लो x है, तो अपन दोनों को जोड़ेंगे तो Q2 से Q2 चला जाएगा। तो अपना टारगेट है Q1 माइनस Q2 का मान निकालना। तो बच्चों आपको याद होगा छोटी क्लास में आप पढ़ते थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। आगे क्या है माइनस का 4ab, तो प्लस का 2ab और माइनस का 4ab क्या बन जाएगा माइनस का 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होता है। इसको ये लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर मैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 लिख सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर तो हमने निकालना है, तो ठीक है Q1 प्लस Q2 का मान देखा कितना देखा 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 इंटू 10⁻⁶ का वर्ग माइनस 4। Q1 का मान Q1 Q2 निकाला अपने कितना, ये आ रहा है 0.0 कितना आ रहा है 75 इंटू 10⁻⁻12। तो देखिए यहाँ से 20 का वर्ग 10⁻⁶ का वर्ग है, तो 20 का वर्ग क्या होगा 400। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 20 का वर्ग कितना है 400, तो 400 इंटू 10⁻12 कहां से आ गया 10⁻⁶ का 10⁻12। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है 75 इंटू साथ में क्या आ रहा है 75 इंटू Q1 Q2। देखो ये तो देखो क्या हो गया Q1 Q2 का मान कितना है 70, साथ में क्या चला है 4 भी चला ना, यहाँ पे 4 इंटू 75 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पे 4 क्या आएगा इंटू में 4 इंटू 75 इंटू 10⁻12। देखिए 400, देखो यहाँ से 10⁻12 को लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा 400 और 4 को अगर 75 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 इंटू 4 कितना आएगा 500 का 20 300 आएगा, तो आएगा 300 कितना आएगा 300, क्या होगा 400 माइनस 300 का बन जाएगा 100, जो बनेगा 100 इंटू 10⁻12। तो Q1 माइनस Q2 स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ से अगर वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो क्या आएगा 10 और यहाँ से 10⁻12 वर्गमूल से भागेगा 10⁻6 कितना आएगा 10⁻6। तो Q1 माइनस Q2 क्या आ गया Q1 माइनस Q2 आ गया 10 माइक्रोकूलम। कहाँ से लिखा माइक्रो, 10⁻⁻6 को मैं लिख दिया माइक्रो, क्या लिख दिया माइक्रो। अब देखिए Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम है और Q1 माइनस Q2 10 माइक्रोकूलम। मान लो ये समीकरण नंबर 1 है और ये मानो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या बन जाएगा Q2 से Q2 चला जाएगा, Q1 प्लस Q1 क्या बन जाएगा 2Q1, क्या बन जाएगा 2Q1 बराबर 20 प्लस 10 कितना बन जाएगा 30। तो Q1 का मान आ जाएगा कितना 15 माइक्रोकूलम। अब ये Q1 का मान किसमें रख दो समीकरण 1 में रख दो, तो क्या बन जाएगा Q1 की जगह क्या रख दो समीकरण 1 में Q1 बराबर 15 माइक्रोकूलम रखने पर कितना 15 माइक्रोकूलम प्लस यहाँ पे Q2 बराबर कितना है 20 माइक्रोकूलम। तो Q2 का मान क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5 माइक्रोकूलम। अतः क्या लिखोगे Q1 बराबर 15 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 20 माइक्रो, यानी Q1 बराबर
15 माइक्रो कुलाम व Q2 बराबर 5 माइक्रो कुलाम। ये आपका आ गया आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, थोड़ी सी और इसमें इंक डाल देना। क्लियर? आगे 2 सवाल और बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। ओके, कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और सोल्व कर लिए, नहीं तो आप देखिए इधर। सवाल नंबर 13 क्या है? सवाल नंबर 13 दे रखा है कि प्लस 10 माइक्रो कुलाम तथा माइनस 10 माइक्रो कुलाम के 2 आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक आवेश कितना है? 10 माइक्रो कुलाम है, और दूसरा कितना है? माइनस 10 माइक्रो कुलाम है। कि 2 आवेश है, एक का मान दे रखा है 10 माइक्रो कुलाम। क्या दे रखा है? 10 माइक्रो कुलाम। एक है प्लस 10 माइक्रो कुलाम, एक है माइनस 10 माइक्रो कुलाम, और परस्पर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इनकी एक्सीय रेखा एवं निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या बन रहा है? देखो, द्विध्रुव बन रहा है। आपको बच्चों तुरंत क्लियर करना चाहिए कि 2 समान परिमाण के आवेश, एक धनावेश हो या दूसरा क्या हो? ऋणावेश हो, तो वो क्या बनाता है? द्विध्रुव बनाता है। तो इस द्विध्रुव के कारण अपने को इसके केंद्र O से की दूरी पे 60 सेंटीमीटर दूर, 60 सेंटीमीटर दूर इसकी एक्सीय रेखा पर कोई बिंदु है P, वहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। और दूसरा कहाँ निकालना है? इसकी निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु है P, वहां पर भी क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कल यानी लेक्चर नंबर 10 के अंदर डेरिवेशन क्या था? एक्सीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है? अपने पढ़ा था E एक्सीय कितनी आती है? 2 kp/r³ बताया था। और ई निरक्ष पे कितनी आती है? kp/r³। अगर आप ई एक्सीय और ई निरक्षीय का अनुपात निकालना चाहो, कितना आएगा? 2:1। क्योंकि देखो, एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर स्थित निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दोगुनी होती है। कितनी? दोगुनी। यानी ई एक्सीय, और एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सीय द्विध्रुव के कारण उसकी एक्सीय रेखा व निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात लिखिए। तो क्या आएगा? 2:1। तो यही करना है। तो एक्सीय निकालना है, एक्सीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या होता है? ई एक्सीय, सिंपल फॉर्मूला है, ई एक्सीय बराबर 2 kp/r³। ए का मान यहाँ पे रखा है। देखो, ए का मान कितना रखा है? ए का मान नहीं रखा है यहाँ पे, अपन ने क्या होता है? 2a का मान रखा है 2 सेंटीमीटर। क्या रखा है? 2 × 10⁻² मीटर। और आर दूरी देखिए 60 सेंटीमीटर, यानी 60 × 10⁻² मीटर। ये आपको दे रखा है 60 दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो के क्या होता है? तो 2। के का मान कितना? के का मान होता है 9 × 10⁹। और पी क्या होता है? क्यू × 2a। क्या होता है? क्यू × 2a। तो यहाँ लिखते हैं क्यू × 2a। तो निकाल फॉर्मूला देते हैं। ये की जगह क्या? के की जगह तो के, पी की जगह रखना है क्यू × 2a, और नीचे क्या आएगा? r³। अब मान रख दो सारे। के का मान कितना? 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। क्यू का मान कितना दे रखा है? 10 माइक्रो कुलाम। या तो ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि क्या बना रहा है? द्विध्रुव। तो क्यू का मान आएगा 10 × 10⁻⁶। 10⁻⁶ कहां से आ गया? माइक्रो से। और क्या बच रहा है? ए। 2a का मान कितना आएगा? 2a का मान आएगा 2 × 10⁻², और नीचे दूरी का 2 kp/r³, दूरी का वर्ग, यानी 60 × 10⁻² का क्यूब। तो इसको यहाँ लिख रहा हूं। तो देखिए इधर ऊपर हल करेंगे। 2 × 9 18, क्या 2 × 2 4, और 4 × 9 कितना? 36। कितना बन जाएगा? 36। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 36 × 10, 36 × 10। घात की बात करें तो 10⁹ और माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस का 8 और 9, 10⁻, लेकिन क्या बनेगा? सिर्फ 10। और नीचे देखिए 60 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और साथ में 3 जीरो और आ जाएगी, ये वाली 10। तो 216,000 और 10⁻6, 10⁻6। देखो ये क्या होता है? 6 का वर्ग, और ये होता है 6 का क्यूब। तो नीचे कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? ये यानी कट जाएगा 6 बार। ऊपर 10 है, 1 0 से 1 0, 2 0। नीचे कितनी बची? 1 0 यहाँ पे, 10⁻5, ऊपर जाएगा 10⁻5, और नीचे क्या बचेगा? 6। इसको मैं लेता हूँ 10/6 × 10⁻4। 10 में 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार।
फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 1.6, फिर 1.66 ये कितना आएगा 1, ये आता जाएगा 1.66 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप चाहे उसको 1.67 भी लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, ये 1.6666 आता जाएगा तो अपन इसको क्या कर देंगे, पूर्णांकित कर देंगे। ये तो आ गया एक्स पे, ये तो किसके ऊपर आ गया, एक्स पे। अगर निरक्ष पे निकालना है या तो आप फॉर्मूला लगा दो, या तो आप कौन सा Kp/r³ वाला। ये आपको पता है कि निरक्ष पर उतनी दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x की आधी होती है। ई निरक्ष आप कर सकते हो सीधा EXA बटे में 2, यानी जो आपके आ रहा है मान कितना 1.67 बटा 2 इंटू 10⁻, इसमें 2 का भाग दे सकते हो, कितना आएगा 0.8 यानी 8, 0.83 इंटू 10⁴ 4। तो क्या करते हो 10 से इसको आप इसको लिख देंगे कितना 0.83 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है निरक्ष पर। ये कहाँ आ गई निरक्ष पर, और ये कहाँ थी, ये तो थी एक्स पर, और ये कहाँ है निरक्ष पर। क्लियर, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और ऐसे सवाल बोर्ड में आते भी है, सिंपल फॉर्मूले में आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों ये सवाल वैसे तो मैंने आपको करवा दिया है, किसमें करवा दिया, लेक्चर नंबर जो आपके नीट जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें करवा दिया मैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए समझाता हूँ। चलिए इसको साफ करता हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सवाल क्या है कि दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखें, कि दो समान बिंदुवत आवेश जो परस्पर, एक आवेश Q है, जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश Q, यानी इनके बीच में एक आवेश रखा, कि मान लो अगर ये दूरी R है, ये दूरी कितनी R, ये दूरी क्या हो जाएगी R/2, ऐसे R/2 रखा है, तो Q का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, Q का मान, जबकि निकाय संतुलन, जबकि निकाय किसमें रहे, संतुलन में रहे। तो देखिए अगर ये संतुलन में होगा तो देखिए ये संतुलन में, मान लो निकाय संतुलन मतलब इसके सभी आवेशों के ऊपर नेट बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, नेट 0। अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों धनावेश है, तो ये वाला इसके ऊपर बल कहाँ लगाएगा, इधर की ओर। कौन सा वाला, ये कैपिटल Q, यहाँ बल कहाँ लगाएगा, इधर की ओर F1। ठीक है, मान लिया वो कितना है F1। अगर निकाय संतुलन में रहे तो इस कैपिटल Q आवेश पर कुल बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कुल बल कितना होना चाहिए, 0, यानी इस कैपिटल Q के ऊपर एक बल इधर लगना चाहिए। वो कौन लगाएगा, स्मॉल q लगेगा। और ये बल इधर तभी लग सकता है जब स्मॉल q क्या हो, नेगेटिव हो। क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। इस आवेश की प्रकृति तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये तो बात यहीं से क्लियर होगी। मान लो ये बल कितना है F2, तो नेट बल क्या होना चाहिए, 0, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, 0, मैं बोल सकता हूँ F1 बराबर माइनस F2। तो F1 क्या है, इन दोनों के कैपिटल Q और कैपिटल Q के मध्य बल कितना आएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, यानी K Q स्क्वायर, इनके बीच की दूरी कितनी है, R, तो R का वर्ग बराबर माइनस इन दोनों के बीच का बल K, एक आवेश क्या है Q, दूसरा आवेश क्या है कैपिटल Q, और इनके बीच की दूरी क्या है R/2 का वर्ग। ये वाली दूरी, ये क्योंकि स्मॉल q बीच में रखा हुआ है। तो देखिए कैसे K गया, एक Q से एक Q गया, तो यहाँ क्या बचा Q अपॉन R स्क्वायर माइनस क्या बच रहा है, इधर बच रहा है, क्या बचा है इधर, स्मॉल q नहीं थोड़ी जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q, एक Q ये गया इससे, तो क्या बचा, देखो नीचे ऊपर Q, नीचे R स्क्वायर बटा 4, तो 4 का चला जाएगा ऊपर, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, तो क्या बन जाएगा Q बराबर -4Q, तो Q का मान क्या आ जाएगा -Q बटा 4। तो प्रकृति तो माइनस है और आवेश का मान क्या होगा Q बटा 4। क्लियर, वैसे इसको मैंने पहले भी करवा रखा है, कौन से में, नीट जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से लेक्चर पढ़ा उसके अंदर, इसी चैप्टर में। लास्ट सवाल आज का क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात निकालिए। कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान, उसमें एक तो प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है और एक है अल्फा कण। तो आपको शायद केमिस्ट्री में प्रोटॉन इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा, फिर मैं बताता हूँ। क्या देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, 3 समस्थानिक किन्हें बोलते हैं,
जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, द्रव्यमान संख्या उनकी क्या हो, अलग अलग हो। अगर परमाणु क्रमांक समान होंगे उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो देखिए हाइड्रोजन 3 समस्थानिक है, एक तो होता है 1s1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम या प्रोटॉन, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, उसको बोलते हैं ट्राइटियम। यहाँ पे तो हो गया प्रोटॉन, ये हो गया ड्यूटेरॉन, एक क्या बोल रखा है अल्फा कण, क्या बोल रखा है अल्फा कण। तो बच्चों अल्फा कण होता है द्विआयनियत हीलियम का नाभिक, द्विआयनियत हीलियम का नाभिक, इसको बोलेंगे 2He4। दो इसका परमाणु क्रमांक हीलियम आप जानते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, जो भी आपने परमाणु यानी आवर्त सारणी में आपने पढ़े होंगे, परमाणु संख्या में पढ़े होंगे। ये चार इसकी क्या द्रव्यमान संख्या। अब बच्चों देखो चार यहाँ पे का द्रव्यमान संख्या अगर 4 एमयू में लिखा होता है तो वो होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, और अगर 4 ग्राम में लिखा होता है तो वो होता है 1 मोल का। हीलियम के 1 मोल का द्रव्यमान 4 ग्राम और हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान 4 एमयू। एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो देखिए तो क्या निकालना अपने को, एक समान है समय विद्युत क्षेत्र क्या है E है। क्या निकालना, त्वरणों का अनुपात। तो अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र में भाई त्वरण की बात कर रहा है तो कहेंगे बल की बात हो रही है, भाई बल होगा तो त्वरण होगा ना। भाई बल क्या है, बल ही तो किसी वस्तु में त्वरण पैदा करता है। तो F बराबर क्या होता है ma, F बराबर क्या होता है ma। लेकिन विद्युत क्षेत्र में बल कौन सा होता है, F बराबर QE। तो अपन क्या कर देंगे QE बराबर या ma बराबर QE। तो ए का मान ऐसे क्या देगा QE बटा m, QE बटा m। तो देखिए ये तो बच्चों होता है प्रोटॉन, 1h1 क्या होता है प्रोटॉन, 1s2 क्या होता है मैं इसको ड्यूटेरियम को D लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ D। और 2He4 क्या होता है अल्फा का, क्या होता है अल्फा का। तो देखिए अगर मैं इसका द्रव्यमान m मान लूं, इसका द्रव्यमान m मान लूं, इसका द्रव्यमान कितना है 2m, कितना है 2mu। इसका द्रव्यमान कितना है 4amu या 4m बोल दो, 4m से 4 गुना, ठीक है। और क्या चाहिए आवेश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक, तो इसका आवेश कितना होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक ही है, तो इसका आवेश भी कितना होगा एक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दो, इसका आवेश क्या होगा Q बराबर Ni, Q बराबर Ni। इसका आवेश क्या होगा 2E। अब बस करना कुछ नहीं, तो मैं बात करूं ए प्रोटॉन, Q का मान इसके लिए कितना E का मान, तो E एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इसका द्रव्यमान कितना है m। इसी प्रकार ड्यूटेरॉन का त्वरण ए ड्यूटेरॉन क्या आएगा, ये आवेश कितना है इसके ऊपर E है, विद्युत क्षेत्र एक समान बोल रखा है, द्रव्यमान कितना है इसका 2 है, कितना है 2। इसी प्रकार ए अल्फा कितना है इसका द्रव्यमान, यानी यहाँ पे क्या E आवेश कितना है इसका 2, E क्या है कैपिटल E यानी विद्युत क्षेत्र सेम है, और द्रव्यमान इसका कितना है 4 है, कितना है 4 है। जिसको लिख देते अपन कितना E/2m। कैसे, इस 2 से 4 कट गया 2 बार। तो क्या आ गया अपने निकालना है प्रोटॉन ड्यूटेरॉन अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात। ये क्या होता है त्वरण, आप चीजें जानते हो सारी, F बल होता है, Q आवेश होता है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र होता है, m द्रव्यमान होता है, और ये क्या होता है त्वरण एक्सेलरेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे अपने निकालना है ए प्रोटॉन अनुपात ए ड्यूटेरॉन अनुपात अल्फा। देखो इसका मान कितना आ रहा है ए प्रोटॉन E बटा m, फिर अनुपात कितना आ रहा है ए ड्यूटेरॉन है, इसके ड्यूटेरॉन का त्वरण कितना आ रहा है E बटा 2m, फिर अनुपात क्या आ रहा है E बटा 2m। तो देखो अनुपात है तो E स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m, सब में कॉमन तो कट गया तो बचा क्या 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। सम में इसको क्या कर दो पूरे को 2 से गुणा कर दो, अनुपात है तो क्या बन जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1। तो क्या बन जाएगा ए प्रोटॉन अनुपात ए ड्यूटेरॉन अनुपात ए अल्फा बराबर क्या आएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1। ये आपका हो गया आंसर। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो मैंने आपको सोल्व करवाए। इसके बाद एक वीडियो के अंदर जो आपके एवरेज सेट वाले सवाल हैं उनमें भी न्यूमेरिकल्स है, वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। और कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप आपकी बुक का जो भी एग्जाम्पल वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो इसी का मोटिवेशन यहाँ बच्चे देख रहे हैं। ओके थैंक यू।